माता कुंती को सब दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जैसे स्क्रीन लगी हो कि एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से गर्भ में प्रवेश कर गए और हमारे प्रपौत्र की रक्षा की महाराज। माता कुंती तो अत्यंत प्रसन्न हो गई, हाथ जोड़ लिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय नंद गोप कुमाराय च। अरे प्रभु, आप तो ईश्वर हो, आप तो परमात्मा हो, अंतर बहिर अवस्थितम, आप तो चराचर जगत में विराजमान हो, अंतर बहिर, अंदर और बाहर विराजमान हो महाराज। आप तो ईश्वर हो, आप तो ब्रह्म हो। भगवान कहते लो कर लो बात। अरे बुआ जी, मैं कोई ईश्वर ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मैं कोई ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो आपके छोटी भाभी का छोटा पुत्र हूँ। माता कहती हैं आप कुछ भी छुपाओ अपने आप को प्रभु, लेकिन मैंने तो आपको जान लिया है, आप तो भगवान हो। ठाकुर जी कहते ठीक है मैं भगवान हूं, दुनिया भगवान से कुछ ना कुछ मांगती है, आप भी कुछ मांग लो। और क्यों ना युधिष्ठिर जी बड़े हैं, यही सबसे पहले मांगे। युधिष्ठिर जी ने कहा प्रभु क्या मांगू आपसे, आप तो केवल इतनी कृपा कर दो कि मैं सदैव धर्म के मार्ग पर चलता रहूं, धर्म के मार्ग पर चलते चलते समस्त जीवन व्यतीत कर दूं, ऐसा आपका आशीर्वाद चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम जी से प्रभु ने कहा तुम भी मांग लो दादाजी कुछ। भीम जी ने कहा प्रभु क्या मांगो, बस खाते पीते चकाचक अपने भाइयों के साथ रहूं, यही आप आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। नकुल सहदेव ने कहा भैया हमारे अग्रजों की सेवा प्राप्त होती रहे प्रभु, आपका चिंतन बना रहे, आशीर्वाद दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। अर्जुन ने कहा प्रभु मैं आपसे क्या मांगू, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, यह भाव सदैव निरंतर मेरे हृदय में विराजमान रहे और आपका सानिध्य प्राप्त होता रहे, यह आप आशीर्वाद दे दो। बड़े बड़े अतिरथी वीर बैठे हुए थे महाराज, लेकिन मेरी लज्जा की रक्षा करने के लिए कोई नहीं आया प्रभु। हे माधव, मैं खुद अपनी लज्जा को बचाने में असमर्थ हो गई। और प्रभु जब मैंने आपको पुकारा श्री कृष्ण द्वारिका पाशन, हे प्रभु जब मैंने आपको पुकारा आपने प्रकट होकर ऐसी लीला रची प्रभु कि पता ही नहीं चल पा रहा था कि सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी है कि नारी है, नारी है कि सारी है। हे माधव, एक स्त्री को सबसे ज्यादा प्रिय होती है उसकी लज्जा, उसका सम्मान। और प्रभु आपने तो मेरी धरोहर की रक्षा की है, मेरे सम्मान की रक्षा की है। हे माधव, आपका आशीर्वाद रहे। और आपने मुझे सखी कहा है, अपनी बहन माना है, सदैव आपका रिश्ता निभता रहे, मैं आपसे ऐसा आशीर्वाद चाहती हूँ। भगवान ने कहा तथास्तु। बगल में खड़ी हुई थी भगवान की सगी बहन, जिनका नाम है सुभद्रा। भगवान ने कहा बहन जी सब कोई मांग रहे हैं, आप भी कुछ मांग लो। माता कुंती तो थोड़ा भयभीत हो गई, कहीं ऐसा ना हो मेरी बहू कुछ संसार की वस्तुओं को मांग ले, पर जानती तो है भगवान की बहन है, ज्ञान है, ऐसी गलती कर नहीं सकती। सुभद्रा जी ने कहा लाला जो मांगूंगी वो दोगे? बोले बिल्कुल, जो मांगूंगी बिल्कुल दे देंगे, तुम्हारा कहना हुआ और हमारा देना हुआ। अच्छा तो संकल्प करो, विश्वास दिलाओ। बोले बिल्कुल। सुभद्रा जी ने क्या मांगा है? वास्तव में यदि संसार की हर बहन के मन में ये भाव आ जाए तो संसार महाराज तो वैकुंठ हो जाए। कहती प्रभु यदि आप कुछ लेना चाहते हो तो एक ही वरदान दे दो। कौन सा वरदान? कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अदैव में विसतु मानस राज हंसः प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं
कुतस्ते। हे प्रभु, यदि आप आशीर्वाद देना चाहते हो तो ये आशीर्वाद दे दो कि आज ही मेरा मन रूपी मयूर अभी से आपके चरणों का अनुरागी हो जाए। भगवान ने कहा लो कर लो बात। तुम इस भर जवानी में जब तुम्हें संसार के सुखों को भोगना चाहिए, गृहस्थ जीवन को भोगना चाहिए, ऐश्वर्य को भोगना चाहिए, तुम आज मेरे चरणों का चिंतन मांग रही हो। सुभद्रा जी कहती प्रभु कोई भरोसा दिलाते हो आप कि बुढ़ापे में आपका चिंतन हो पाएगा? अरे महाराज, अभी जितना चिंतन हो जाए। संत जन कहते भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अरे महाराज, बुढ़ापे में जब आ जाएंगे तो क्या पता है कि आंखें बराबर साथ देंगी, कान में बराबर सुन पाएंगे, पैर में दिक्कत नहीं होगी, शांति से बैठ के कथा सुन पा रहे हैं, ऐसा निश्चित नहीं है। तो अदैव में आज ही क्यों? क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तई। हो सकता है कि उस अवस्था में मेरा कंठ भी अवरुद्ध हो जाए और आपका चिंता ना हो। क्यों? क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही यावत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही यावत नाही, अंतराम कही आवत नाही। कहते हैं अंत के समय में यदि हम सोचें कि अभी तो संसार को भोगे महाराज, जब बुजुर्ग हो जाएंगे तब जाकर हो सकता है भजन करें, मुश्किल है। इसलिए बचपन से ही भजन का प्रयास करना चाहिए। क्यों? करते रहोगे जतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। दुनिया में कोई काम मुश्किल ना होगा, करते रहोगे यदि यतन धीरे धीरे। तो जब हम प्रयास करेंगे मेरा मन आपके चरणों का अनुरागी हो जाए। भगवान ने छाती चौड़ी की पांडवों के सामने और कहा कि देखो ये मेरी बहन है, आज मुझे इस बहन पर गर्व है। प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर, ये जो मेरी बहन है ना, इसके ऊपर मुझे गर्व है। बहन तुझ पर मुझे गर्व है, आप पर मुझे गर्व है। और महाराज अब तो बारी आई माता कुंती की। भगवान कहते बुआ जी सबने तो कुछ ना कुछ प्राप्त कर लिया, आप भी कुछ मांग लो। बुआ जी कहती प्रभु जो मैं मांगूंगी आपके पास है कि नहीं पहले देख लो। क्यों? अरे कैसी बात कहती हूँ? एक बार आदेश करो, जो मांगोगी प्रदान कर दूंगा। अच्छा तो ठीक है प्रभु, आप मुझे दुख दे दो। अरे बुआ जी दुख भोग कर पेट नहीं भरा तुम्हारा। माता कुंती के जीवन में का यदि हम चिंतन करें तो जन्म हुआ कहीं और, पालन हुआ कहीं और महाराज विवाह हुआ और पति भी मिला तो पांडु रोग का पीड़ित, और जवानी में ही पति की मृत्यु हो गई। महाराज वो तो धन्य है दुर्वासा ऋषि जो मंत्र देकर गए थे, भगवान की कृपा हुई। मैया मातृ और कुंती के ऊपर उनके यहाँ 5 पुत्र हुए। और महाराज इन 5 पुत्रों के जीवन में तो कौरवों का षड्यंत्र निरंतर चलता ही रहता था। कभी विष देकर मारना, कभी लांछा भवन में आग लगाकर जलाकर मारना, कभी कुछ षड्यंत्र करना। और बुआ आज जब तुम्हारे पुत्रों ने कौरवों पर विजय प्राप्त कर ली और तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र चक्रवर्ती सम्राट बने, आज सुख का समय आया तो आज दुख मांगती हो। दुख भोग कर तुम्हारा पेट भरा नहीं। तो माता क्या कहती हैं? कहती हैं विपदा संतु नः सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् अपुनर्भव दर्शनम। प्रभु आपको क्या लगता है
मेरे पास दुख तो था, लेकिन जब जब मेरे पास दुख था तब तक आप मेरे पास खड़े थे। संतजन कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो कदाचित दुख में भगवान का स्मरण ज्यादा होता है। तो हे प्रभु, विपद हो नैब विपदा संपदो नैब संपदा, विपद विस्मरणम विष्णु संपत नारायण स्मृति। प्रभु आपको क्या लगता है भक्त का दुख क्या है, भक्त का कष्ट क्या है? भक्त का कष्ट वही है जब भक्त भगवान से दूर हो जाए। यदि दुख है और दुख में भगवान का स्मरण बना हुआ है, गोविंद का सानिध्य प्राप्त है, तो भक्त के लिए दुख नहीं है। संसार के लिए दुख हो सकता है, लेकिन भक्त के लिए दुख नहीं है। हनुमान जी जब सीता मैया के पास पता लगाकर लौटकर राम जी के पास आए